हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, साइंस में आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आ जाएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कोड कौन सा होगा। सीयूईटी फॉर्म में आपको सब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, आपको कोड फिलअप करने को मिलता है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट का अपने कोड पता होना चाहिए। तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको सब्जेक्ट कोड बताऊंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट का मैं आपको कोड बता दूंगी और उसके पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये दो चीजें मैं आज की वीडियो में कवर कर दूंगी। ओके, तो अगर आप साइंस के लिए एग्जाम देना चाह रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस सारी स्ट्रीम्स में आप एग्जाम देना चाहते हो और बायोलॉजी की और भी कई सारी स्ट्रीम्स हैं, मैं सबको डिस्कस करूंगी। ठीक है, साइंस की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं मैं सबको आज डिस्कस करूंगी। तो साइंस के लिए आपका पेपर कोड क्या होने वाला है और आपके पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं कवर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन पेपर के कोड्स बता दूंगी ताकि जो बच्चे उन कोड के अंदर आते हैं वो वीडियो उसके बाद से स्किप कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो मैं आपको पेपर पैटर्न और कुछ कॉमन पेपर्स के कोड पहले बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में सारे पेपर के, साइंस पेपर के कोड मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप सीयूईटी पीजी के थ्रू एमएससी करना चाहते हो किसी भी साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन सब्जेक्ट के मैं आपको कोड बता दे रही हूँ। मैं बता दे रही हूँ, सबसे पहले आपका बॉटनी। बॉटनी अगर आप लेना चाहते हो एमएससी में तो आपका पेपर कोड होगा SCQP07। ओके, अगर आप केमिस्ट्री लेना चाहते हो तो आपका कोड होगा SCQP08। अगर आप लाइफ साइंसेस लेना चाहते हो तो आपका कोड होगा SCQP17। लाइफ साइंसेस में बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिक किसी में नहीं करना चाहते हो तो आप लाइफ साइंस में कर सकते हो। यानी आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटनी या सिर्फ जूलॉजी लेना चाहते हो तो आप लाइफ साइंस में जा सकते हो। लाइफ साइंस में और भी कई सारी कैटेगरी है, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। अभी मैं कॉमन बात कर रही हूँ कि कॉमन तौर पे इन सबके कोड क्या है। जो बच्चे इन कैटेगरी में आते होंगे उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मैथ्स के लिए आपका कोड है SCQP19। ओके, यानी कि 19। फिजिक्स वालों के लिए है SCQP24। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जिसका है उसके लिए कोड है SCQP25। और जूलॉजी, जो सिर्फ जूलॉजी से करना चाहते हैं उनके लिए है SCQP28। ये कुछ कॉमन पेपर है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देते हैं, इसलिए मैंने इनका कोड पहले आपको बता दिया। डिटेल्स भी अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपको मैं बताऊंगी, डोंट वरी। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए और साइंस के कोई भी स्टूडेंट है, आगे जो भी मैं बताने वाली हूँ उन सब के लिए पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। पेपर पैटर्न क्या होगा मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 में 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस और कई सारी चीजों से रिलेटेड है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जो आपके 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी में से कोई एक आपको करना रहेगा। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से कोई एक करना रहेगा। और एनालिटिकल स्किल्स, इससे रिलेटेड कुछ आप समझ लो जनरल नॉलेज और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर आपने बॉटनी ले लिया तो बॉटनी के 75 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री लिया तो 75 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, अगर आपने लाइफ साइंस लिया है तो लाइफ साइंस के होंगे। ठीक है, तो कई बच्चे ये पूछते हैं क्या हमें भी ये जनरल वाला देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट वाला, हमने तो तैयारी नहीं की। तो बेटा हाँ, आपको देना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। ओके, 25 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। आप स्किप करोगे तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये एक पेपर की बात कर रही हूँ, आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा चाहे कि मैं बॉटनी, लाइफ साइंस और जूलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सबका पेपर देना चाहता हूँ, तो आपको शिफ्ट मैच करनी होगी। अलग अलग शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। पहली शिफ्ट होती है आपकी 10 बजे से लेकर के एक मिनट। पहली शिफ्ट आपकी होती है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। दूसरी शिफ्ट होती है आपकी 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ओके, तो 2-2 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है।
ठीक है? तो आपको शिफ्ट वाइज़ देखना पड़ेगा कि अगर मैं पेपर एक शिफ्ट में चूज़ कर रहा हूँ तो दूसरा पेपर भी उस शिफ्ट शिफ्ट में तो नहीं हो रहा। ये अभी स्केड्यूल एनटीए ने रिलीज़ नहीं किया है शिफ्ट वाइज़ पेपर का, जब भी रिलीज़ होगा मैं आपको बता दूँगी। ओके? ये एक से ज़्यादा जो लेना चाहते हैं उनके लिए होगा। जो एक ही लेना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी ले लो, है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने सुशील कुमार ने मुझसे पूछा था कि मैम एमएससी फॉरेस्ट्री से करनी है तो उसके लिए आपका पेपर कोड क्या होगा? तो मैं स्पेशली आपके लिए बता दे रही हूँ। उसके लिए पेपर कोड है सुशील आपका CSCQ P02। ये भी साइंस में ही आता है, तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देख सकते हो और पैटर्न आपके लिए भी सेम रहेगा। ओके? आप लोग का भी कोई भी डाउट ऐसे रहता है तो आप मुझे बता दिया करो, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। चलो, ये तो बात हो गई आपकी पेपर पैटर्न और कुछ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इतने सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। अब ये लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो साइंस के स्टूडेंट्स बचे हैं, उनके लिए मैं डिटेल में पेपर कोड आपको बता देती हूँ। ठीक है? तो बाकी साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार पेपर कोड लाइन से पढ़ दे रही हूँ। आप अपना पेपर कोड मैच कर लेना अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो साइंस का जो पेपर है वो P01 से लेकर के P30 तक है और सबके लिए पैटर्न सेम रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और बाकी के 75 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो P01 के लिए है आपका एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, communication, genetics and plant breeding, horticulture, plant pathology, plant physiology, social science, agricultural chemistry, agriculture technology, informatics। ये सारे सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हो तो आपको SCQ P01 आपको देना होगा। ठीक है, पेपर कोड। सेकेंड है एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर आप करना चाहते हो तो आपको देना होगा SCQ P02। ओके, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी करना चाहते हो तो आपको पेपर कोड है आपका SCQ P03। अगर आपको आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, अर्बन रीजनल प्लानिंग यानी आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई पेपर देना है तो आपका पेपर कोड होगा SCQ P04। बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोसाइंस, इनसे आपको पेपर देना है तो आपका पेपर कोड है SCQ P05। अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनसे आपको पेपर देना है तो आपका पेपर कोड होगा SCQ P06। अगर आपको केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इससे आपको लेना है, इससे आपको एमएससी करना है तो आपका पेपर कोड होगा SCQ P08। अगर आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब से रिलेटेड अगर आपको एमएससी करना है तो आपका पेपर कोड होगा SCQ P09। ओके, ये मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और जिनको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है ना, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। नेक्स्ट, अगर आपको क्रिमिनल से रिलेटेड एक्टिविटी रिसर्च करने में आपको इंटरेस्ट है तो आप क्रिमिनोलॉजी कर सकते हो, जो कि उसका पेपर कोड होगा आपका SCQ P10 यानी कि SCQ P10। ओके, इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज इकोलॉजी, इससे अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड होगा SCQ P11। नेक्स्ट है फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इससे रिलेटेड अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ P12। फॉरेंसिक साइंस से करना चाहते हो तो SCQ P13। जूलॉजी, अर्थ साइंस, अप्लाइड जूलॉजी से करना चाहते हो तो है SCQ P14। जियोफिजिक्स से करना चाहते हो तो SCQ P15। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी साइंस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, ओके, एंड फॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, इनसे अगर आप करना चाहते हो तो आपका SCQ P16 होगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, साइंस तो 2 बार आ गया, एग्रोनॉमी 2 बार आ गया, किस में हम पेपर भरेंगे? तो थोड़ा आप आसपास वाले सब्जेक्ट्स को मिलाओ। अगर आपका जैसे यहाँ पे कह रहा है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब से रिलेटेड जब एग्रोनॉमी आ रहा है तो आपका एग्रोनॉमी फॉरेस्ट से रिलेटेड ज्यादा है। जब आपने पहले एग्रो फॉरेस्ट्री देखा था तो उसमें सिर्फ स्पेसिफिकली
एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ही होगा। इसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं अगर आप इस वाले में फॉर्म भरोगे तो। ठीक है, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप दिमाग लगा के डिसाइड करो कि आपका कौन से कैटेगरी में आप बेस्ट हो, कौन से कैटेगरी में आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आप डिसाइड करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। चलो, नेक्स्ट आपका SCQ-P17, ये स्पेशली बहुत सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स इसमें भरते हैं। इसमें क्या क्या आता है मैं बता देती हूँ। लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, इंफॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जूलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, साइंस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ऑप्टोमेट्री, बायोफिजिक्स एंड जेनेटिक्स एंड हेल्थ साइंस। ठीक है, ये सारी चीजें से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको अगर सिर्फ जेनेटिक्स से करना होगा तो आप, मैंने जो ऊपर पेपर कोड बताया था उससे आप करोगे। अगर इन सारे से मिला जुला आपको करना है, ठीक है, या लाइफ साइंसेस डायरेक्ट बोलो तो सिर्फ बायोलॉजी, कोई स्पेशल आपको स्ट्रीम नहीं चाहिए तो आप इसका पेपर दोगे। इस हिसाब से आप दिमाग लगा के डिसाइड करो। ठीक है, क्योंकि कई बार एक ही चीज का नाम रिपीटेड है। तो अगर स्पेसिफिकली आपको माइक्रोबायोलॉजी में करना है तो आपका पेपर कोड है P03, SCQ-P03। लेकिन अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी ये सब का मिला जुला करना है तो आपको लाइफ साइंस वाले में जाना होगा। ठीक है, आपको किस में जाना होगा? आपको जाना होगा आपके SCQ-P17 में। बात समझ में आ रही है कैसे आप डिसाइड करोगे? नेक्स्ट बात करूं अगर मैं मटेरियल साइंस की, तो उसके लिए पेपर कोड है आपका SCQ-P18। अगर आप करना चाहते हो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसके लिए आपका पेपर होगा SCQ-P19 यानी कि 19। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मेडिकल फिजिक्स से आप MSc करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P20। MPT करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P21। नैनो साइंस या इंटीग्रेटिव बायोसाइंस करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P22। फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल एनालिटिक्स, मतलब कि फार्मा से रिलेटेड अगर आप हो, स्पेशली फार्मा से रिलेटेड, तो ये आपको भरना है। पेपर कोड क्या है इसका? इसका पेपर कोड है SCQ-P23। नेक्स्ट है आपका आप फिजिक्स, कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इससे करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P24। अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप MSc करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P25। अगर आप सोशल साइंस, सॉयल, वाटर कंजर्वेशन, इनसे रिलेटेड अगर आप MSc करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P26। अगर आप स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, देखो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला मेन है। इसके पहले जो मैथमेटिक्स था वो सिंपल मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इनसे रिलेटेड अगर आप करना चाहते हो MSc, मेनली स्टैटिस्टिक्स अगर आपका मजबूत है, इनसे रिलेटेड आप MSc करना चाहते हो तो आपको पेपर कोड है आपका SCQ-P27। सेकेंड लास्ट है आपका, सॉरी थर्ड लास्ट है आपका जूलॉजी, सेरिकल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी मेनली जूरोजी से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हो तो उसका पेपर कोड है आपका SCQ-P28। एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड MSc करना चाहते हो तो पेपर कोड है आपका SCQ-P29। एनिमल साइंस या पोल्ट्री से रिलेटेड अगर आप MSc करना चाहते हो तो आपका पेपर कोड है SCQ-P30। इतने साइंस के सब्जेक्ट हैं आपके MSc के लिए। इन सब में से आपको जो भी कोर्स में MSc करना है आप कर सकते हो। पेपर पैटर्न सबका सेम है, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और 75 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज करोगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, हल्का फुल्का मैथमेटिक्स, हल्का फुल्का उसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब चीजें आएंगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको पेपर पैटर्न और आपको पेपर का कोड साइंस स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आराम से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप फॉर्म फिल करो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत फेस होगी आगे। ओके,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। सारी चीजें सुनने के बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।